हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ ज़ारा हॉल। ज़ारा पे अभी सेल चल रही थी, अभी भी चल रही है। मेरे ख्याल से 31 जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक चलेगी और वहाँ पर आपको अप टू 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम मिड दिसंबर। तो जब भी सेल चलती है ना, मतलब जैसे स्टोर पर आती है तो एक दिन पहले या 12 घंटे पहले आपका रात में शुरू हो जाती है ऐप पे। तो जो भी सामान लेना होता है वो आप कार्ट में डाल लीजिए और जैसे ही सेल लगे तो आप नेक्स्ट मिनट पे चेकआउट कर सकते हैं। तो 9 बजे सेल शुरू हुई थी और मैंने जैसे ही 9:03 पे चेकआउट करा वैसे ही कार्ट में से बहुत सारे आइटम्स चले गए थे। बट स्टिल आई नोटिस वन मोर थिंग, ये मैंने हर बार करा है बट कभी वीडियो में बताया नहीं था। ज़ारा पे होता क्या है ना कि इफ सपोज कोई जीन्स आपको 2500 की मिल रही है ऑन डिस्काउंट, तो 2 हफ्ते के बाद वही जीन्स आपको 1990 की मिलेगी और 3 हफ्ते के बाद वो 1590 की मिलेगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना तो प्राइस भी कम होता जाता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अवेलेबल रहेगा कि नहीं वो आइटम। तो बहुत सारे साइज जो होते हैं वो सोल्ड आउट हो जाते हैं, एक आध कुछ ऐसा साइज होता है वो फिर बच जाता है। तो मैं यूजुअली स्टार्टिंग में ही ले लेती हूँ, बट मुझे बाद में भी कुछ ऐसा लगता है ना कि इस पे प्राइस और कम हो गया है, तो आई हैव डन दिस थिंग। तो मैंने पिछला वाला रिटर्न करके वही सेम चीज़ जो कम प्राइस में मिल रही होती है वो मैं खरीद लेती हूँ, क्योंकि ज़ारा पे जो आपका पैसा है वापस मिल जाता है। अगर आपने कैश पे दिया होता है स्टोर में तो कैश वापस मिल जाता है, ऑनलाइन पेमेंट है तो पूरा ऑनलाइन रिफंड आपको मिल जाता है। बट ऑनलाइन डिलीवरी में आपके 290 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और अगर रिटर्न भी करना है तो मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ वो लोग चार्ज करते हैं। मतलब 100 रुपीज़ आपको तब देने होते हैं जब आप घर से पिकअप करा रहे हो। स्टोर पर आप जाकर रिटर्न करते हो तब आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ मेरे पास टॉप्स है, ड्रेसेस है, जीन्स है और कुछ स्कर्ट्स मैंने ली है। अच्छे पीसेज है, मतलब ऑलमोस्ट मुझे सारी चीज़ें पसंद आई। कुछ एक आध चीज़ें मैंने रिटर्न कर दी थी और अभी भी शायद कुछ ऐसे एक दो चीज़ें हैं जो मुझे वापस करनी है। तो अभी टाइम है 31 जनवरी तक, तो आपको अभी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। एंड एक दो चीज़ों में कंफ्यूजन है तो वो आप लोग बताना कि मैं वापस करूँ या नहीं। ओके, सो फर्स्ट इज दिस ऑर्गेन्जा टॉप और ये ऐसे वन शोल्डर करके आता है। मैंने हैंगर पे इसलिए से लटका रखा है क्योंकि मुझे ये ख़राब नहीं करना था। इसका ये जो पैटर्न है इट इज़ वेरी क्यूट, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने जब देखा था ना मुझे तब ही पसंद आ गया था कि चलो ये कम हो सकता था इसका प्राइस, और मेरे ख्याल से बाद में कम हो भी गया था। मैंने ये 1290 का लिया है, 2000 का टॉप है और साइज लिया है स्मॉल। तो हाँ देखो, अभी ये 790 का मिल रहा है, 60% ऑफ पर है। बट मैंने 1290 का ले लिया, बट 790 वाले में साइज ही नहीं है तो इसलिए लेना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और पीछे ना ये इसका जो कपड़ा लगा हुआ है दिस इज कॉटन। नेक्स्ट इज दिस रफल्ड ड्रेस और इस टाइप में ना मेरे पास एक रफल्ड टॉप भी है, कॉटन में ही है। बट ये ना ड्रेस में ऐसे मिल रहा था, शॉर्ट ड्रेस है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है और इसका प्राइस है वही 2000 रुपये। साइज स्मॉल लिया है बट ये मुझे पड़ा था 1290 रुपीज़ का और अभी इसका करंट प्राइस है 990, बट वही साइज ही अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अच्छा करा कि इसको 1290 में ही खरीद लिया। फिर ये ट्यूल ड्रेस मैंने ली है, थोड़ी बॉडी कॉन में ही है और ओपन बैक है इसका, इससे क्रिस क्रॉस दिया हुआ है। तो ये भी मुझे अच्छी लग रही थी, अब तो पता नहीं रिटर्न भी नहीं हो पाएगी। साइज इसका लिया है मैंने स्मॉल और इसका एक्चुअल प्राइस है 3000 रुपीज़ और आफ्टर डिस्काउंट मैंने ये लिया था 1590 का और सेल पर ये 990 का मिल रहा है। पर फिर से इसका साइज अवेलेबल अब नहीं है, तो अच्छा हुआ इसको भी ले लिया। बट पता नहीं इसको मैं रखूं कि नहीं रखूं। वैसे तो अच्छी लग रही है बट थोड़ा सा मुझे डाउट है क्योंकि ऐसा एवरग्रीन पीस नहीं है, थोड़े टाइम पहनने के बाद मुझे लगता है कि मैं बोर हो जाऊंगी। इसके बाद ये ब्लू कलर में फ्लेयर जीन्स है, लाइट ब्लू शेड है। तो शेड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था बट मैंने इसका एक और डार्क कलर भी ले लिया है। तो शेड का आप मुझे बता रहा, मैं सोच रही हूँ दोनों में से एक रखूँ या दोनों ही रख लूँ। तो ये इसका प्राइस है 3000 रुपीज़ और आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 1990 का मिल रहा और अभी इसका प्राइस 1590 है। पर मेरा साइज अवेलेबल नहीं है तो मैं साइज इसका पहनती हूँ 38, मतलब 28 मुझे आता है, 27 आता है बट मुझे 28 लेना पड़ता है क्योंकि फिर 26 कभी कभी थोड़ा सा ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इसलिए मैं यूजुअली 28 साइज ही लेती हूँ। फिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है बट लेंथ इज़ वेरी, बहुत ज़्यादा लंबा है
पर जैसे ये फ्लेयर इसका स्टाइल है ना, जैसे ऊपर से ये टाइट रहता है, नीचे से थोड़ा सा ऐसे बूट कट टाइप में आ जाता है, इधर से इतना ज़्यादा फ्लेयर है जो कि मुझे लगता है कटवाने के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट पहनने पर काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता है और इससे ना थोड़ी सी हाइट भी ज़्यादा लगती है। इसके बाद एक और ये मैंने बहुत ही क्यूट सा ऑर्गेन्जा टॉप लिया। ये ट्यूब टॉप है, पीछे से ऐसे कॉटन फैब्रिक लगा हुआ है, आगे ये ऑर्गेन्जा से बटरफ्लाई फ्लावर जैसा लग रहा है ना, बट बहुत ही क्यूट है। इसका पहले मैंने मीडियम साइज लिया था क्योंकि तब स्मॉल अवेलेबल नहीं था, फिर वो मीडियम को वापस करके मैंने बाद में देखा 2 दिन के बाद स्मॉल साइज मिल रहा था, तो मैंने ये स्मॉल साइज लिया और इसका प्राइस है 1890, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 1290 का पड़ा और इसका करंट प्राइस है 790 रुपीज़। देखो ऑनलाइन तो ये मिल नहीं रहा है, बट जिसके घर के आसपास स्टोर है ना, तो स्टोर पे जाकर देख लेना, क्योंकि मैं शायद कल फिर से स्टोर जाने वाली हूँ और मुझे कुछ अगर ऐसे आइटम दिखते हैं जो वर्थ करते हैं, अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, रिटर्न भी कुछ इसमें से करना होगा, सो आई हैव टू गो, तो मैं देखूंगी कुछ और भी शायद मिल जाए। बट अगेन दिस इज अ वेरी क्यूट टॉप। नेक्स्ट इज दिस सी ग्रीन रफल्ड बॉडी सूट और इसमें ना ब्लैक और व्हाइट कलर भी मिल रहा था। पहले मुझे मन कर रहा था कि मैं व्हाइट कलर का ले लूँ क्योंकि ब्लैक रफल टॉप तो मेरे पास ऑलरेडी है, व्हाइट भी एक हो जाएगा, बट फिर मुझे ध्यान आया व्हाइट में भी मेरे पास रफल्ड कुछ 1 शोल्डर में है, अभी भी ऑर्गेन्जा वाला ले लिया। और वैसे ही व्हाइट एंड ब्लैक मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े हो गए ना, मेरे ख्याल से मुझे आदत पड़ गई जब से मैंने प्रैक्टिस करा ना, तो लॉ में ऐसा हो गया था, इतने सारे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े खरीद लिए थे उस टाइम पर और उसके बाद मुझे आदत हो गई। बट ये कपड़े चले जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, तो शायद इस वजह से भी है। तो इसमें सी ग्रीन भी था तो मुझे लगा कि चलो ये ट्राई करते हैं कलर, और ऐसे कलर के भी टॉप है मेरे पास, बट ऐसा रफल बॉडी सूट नहीं था, ऐसा टॉप नहीं था। और इसका प्राइस है एक्चुअल 2000 रुपीज़ और ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट पहले तो 1290 का मिला, तो वो मैंने मीडियम साइज़ ले लिया था, फिर स्मॉल साइज़ मुझे बाद में दिखा 2 दिन के बाद, तो मैंने वो वापस कर दिया और फिर लिया ये स्मॉल साइज जो कि मुझे 990 का पड़ा। और बॉडी सूट पहले वापस नहीं होता था बट अब हो जाता है। थोड़ा बोलेंगे तो थोड़ा ऐसे आप वी कर देना, दिखा देना कि डिस्क्रिप्शन में इन्होंने मेंशन नहीं करा है, क्योंकि पहले ये लोग डिस्क्रिप्शन में डालते थे ऐप पे कि बॉडी सूट रिटर्न नहीं होगा, बट इस बार इन्होंने कुछ भी नहीं डाला। ज्वेलरी वगैरह या बाकी कुछ ऐसे पर्टिकुलर आइटम थे उन पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इस पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने थोड़ा बोला इनको और 2 बॉडी सूट वापस करें। बट मैंने ट्राई नहीं करा था, हाइजीन नाम की कोई चीज़ होती है तो मैंने वो नहीं पहना था इसीलिए वापस करा, पहना होता तो मैं वापस नहीं करती। देन आई हैव दिस 1 शोल्डर टॉप, ये लाइट ब्राउन या बेज कलर क्या बोलेंगे इसको, देख लो आपको जो भी अच्छा लगे। और ये था 2290 का था और साइज़ मैंने स्मॉल लिया है और आफ्टर डिस्काउंट की मुझे 1590 का पड़ा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे कहीं जाने वाने के लिए ना, मीटिंग में बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे कलर्स, तो मैंने सोचा इसको ले लेते हैं। बट अभी मैंने ऐप पे देखा तो साइज़ भी मिल रहा है और स्मॉल साइज़ 990 का मिल रहा है। क्या करूँ, ये वाला साइज ले लूँ इसको कल वापस करके। फिर इसके बाद ये स्कर्ट है, वैसे सामने से तो ये आपको स्कर्ट लग रही होगी बट ये शॉर्ट है, मतलब डिवाइडेड स्कर्ट हम बोलते थे ना पहले, उस टाइप की है। और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और जैसे स्कर्ट मिलती है ना तो वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है कि आपको झुकना बुकना होता है, बैठना होता है शॉपिंग करते टाइम, या कभी कुछ ऐसे बैठ के काम करना पड़े या सैंडल बंद करनी पड़े तो उसके लिए ठीक रहता है, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा। दिस इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, मुझे हाँ ऐसा लगा कि ये मुझे 2000 रुपये की पड़ी। साइज़ मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया, पहले इसका स्मॉल साइज़ लिया था बट स्मॉल साइज़ मुझे लूज़ हो रहा था। यूजुअली मुझे स्मॉल आ जाता है स्कर्ट में बट थोड़ा सा डिफरेंस था तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल लेना पड़ा। मतलब अभी भी मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आ रहा है। अब कपड़े अलग अलग बना देते हैं, सबके साइज़ ही ये लोग अलग रखते हैं तो इसलिए ऐसे हो जाता है। और अभी ये मिल रहा है 1590 का, मतलब इस पर इतना इन्होंने डिस्काउंट नहीं करा बट तब भी 2000 रुपये की स्कर्ट है, इतना तो वर्थ नहीं करती बट इट्स ओके। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मेरा साइज़ ना अब इस पर अवेलेबल भी नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज साइज मिल रहा है ऑनलाइन। इसके बाद ये ग्रे 1 शोल्डर टॉप है और इसकी फिटिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। साइज मैंने स्मॉल लिया है, एक्चुअल प्राइस इसका 2590, 2600 रुपये का टॉप है ये। और आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये 1290 का पड़ा
और अभी फ़िलहाल ये 790 का मिल रहा है, 70% ऑफ है इस पे, और बिल्कुल सही, मतलब इस पे तो और ज़्यादा डिस्काउंट होना चाहिए था। मैंने इसको ट्राई करा और ऐसा लग रहा था कि किसी कॉर्पोरेट मजदूर की पैंट से मैंने ये टॉप बनवा लिया, क्योंकि फिटिंग इतनी वियर्ड है, हाथ पूरे से लूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ज़ारा से वन शोल्डर टॉप नहीं खरीदे हैं, लॉन्ग स्लीव वाले भी होते हैं ना, तो उसकी स्लीव की फिटिंग अच्छी होती है, बट इसकी बहुत ही लूज सी है, अच्छी नहीं लग रही है। और साइड से भी ना, दूसरी साइड जो ये ओपन है तो कपड़ा ऐसे थोड़ा सा निकल रहा है, लूज लग रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको मैं वापस कर दूंगी। 790 का मिल रहा है, फिर भी मैं इसे नहीं खरीदूंगी, अब वापस ही करना पड़ेगा, मुझे फिट इसका अच्छा नहीं लगा। इसके बाद ये ऐसा निट टॉप है बटन वाला, और ये पहनने पर इतना स्मार्ट लग रहा है ना, स्पेशली विद दैट स्कर्ट, या आप जीन्स के साथ भी पहनो ना, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है ये। और ये मैंने आफ्टर डिस्काउंट लिया था 1370 का, और इसका एक्चुअल प्राइस है, साइज स्मॉल लिया है, और अभी भी 2 दिन पहले ये मिल रहा था और सस्ता मिल रहा था, 2290, और मेरा पड़ा 1400 रुपये के अराउंड, 1370, और अभी मिल रहा है ये 790 का, 65% ऑफ है। 2 दिन पहले था ये स्टॉक में, फिर मैंने सोचा कौन इतना रिटर्न एक्सचेंज कराएगा एक टॉप के लिए, पर 4-5 होते हैं ना, तो मैं सामान वापस करके वो सारी चीजें ले लेती हूँ। और लास्ट आइटम है ये डार्क ब्लू जीन्स, जो पहले अवेलेबल नहीं थी, साइज मेरा साइज 28 अवेलेबल नहीं था, मुझे बाद में दिखा तो मैंने इसको भी खरीद लिया। तो लाइट ब्लू, मतलब सेम ही स्टाइल हो गया है, इसके यहाँ पे ये बटन्स लगे हुए हैं जिप की जगह, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं। जिप होते तो शायद थोड़ा सा मेरे लिए और बेटर होता, तो मैं सोचती हूँ दोनों में से एक रखूँ, अगर एक सेलेक्ट करना तो मैं कौन सा रखूँ, वो मैं सोच रही हूँ। तो ये भी मुझे 1990 का, 2000 रुपये का पड़ा, 3000 इस जीन्स का प्राइस था, और अभी फिलहाल ये 1290 की मिल रही है। पर ऑनलाइन नहीं मिलेगी, स्टोर पे जाओगे तो शायद आपको मिल भी सकती है, एक तो मैं ही वापस करने वाली हूँ, तो यहाँ आसपास आप साउथ दिल्ली में रहते हो तो वहाँ तो कहीं पर आपको ये जीन्स मिल ही जाएगी। अच्छा, मैं ये एक और बात बता रही थी कि अगर ज़ारा का स्टोर आपके घर के आसपास है तो आप स्टोर से जाकर ही अभी देखते हैं ना, क्योंकि कुछ आइटम्स अभी भी अवेलेबल है जो कि ऑनलाइन नहीं शो हो रहे होंगे, तो आपको लेना है कुछ डिस्काउंट पे अच्छा, तो आपको स्टोर पे मिल सकता है, चांसेस होते हैं, क्योंकि कई लोग जो ऑनलाइन खरीदते हैं ना, वो वापस भी कर देते हैं, या स्टोर से भी लेते हैं, उन्होंने भी वापस करा होता है, तो हो जाता है ऐसा कि वो ऐप पे नहीं दिखा रहा होता है। तो मैं तो जाकर देखने वाली हूँ। और जो लोग भी ऐप से ही खरीदते हैं या रिटर्न करते हैं, तो उसमें ये हो जाता है आपको 290 रुपये तो अपने हर ऑर्डर पे देना ही पड़ता है, पर अगर आपको कोई आइटम रिटर्न करना है तो 100 रुपये उस पर भी देना पड़ता है, तो उसमें भी काफ़ी पैसा वेस्ट हो जाता है। बट आपकी मर्जी, आपके पास बहुत पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हो, डैट इज़ अप टू यू, आपकी मर्जी। बट आसपास में स्टोर है तो वो थोड़ा सा एक प्रिविलेज हो जाता है, आपको अच्छी चीज़ें कम प्राइस पे मिल जाती है इस दौरान। तो बस इतना ही था इस हॉल के लिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना, और मुझे बताना जीन्स का कि मुझे कौन सा कलर रखना चाहिए, या दोनों ही रख लूँ या एक वापस कर दूँ, ठीक है। या कोई सवाल क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो अब मैं चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।